गणमान्य अधिकारीगण, हमारे सभी साथियों को सादर प्रणाम करते हुए परमपिता परमेश्वर के चरणों पे एक भक्ति गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। प्राणी अपने प्रभु से पूछी, किस विधि पाऊं तो प्रभु कहे तो मन को पाले आ जाएगा मोह। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो। इस उजले दर पर पे प्राणी, इस उजले दर पर पे प्राणी, धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। सुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका था। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हजार। जग से चाहे भाग लो कोई, जग से चाहे भाग लो कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। धन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी में रोल। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, वीरा जन्म गवाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो इस कार्यक्रम से पूर्व मैं कुछ बात रखना चाहूंगी अपनी, कि अपने कार्यालयों में हम बहुत सारे मतलब राजभाषा विभाग से संबंधित कार्य करते हैं, परंतु उसके अलावा भी कुछ प्रशिक्षण हमें दिया जाता है। तो उन प्रशिक्षणों को प्राप्त भी हम करते हैं, परंतु यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि राजभाषा विभाग द्वारा जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं, उन प्रशिक्षणों में केवल विषय संबंधी प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, उसमें एक राजभाषा विभाग के कार्मिक को तैयार किया जाता है, व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, जो कि न केवल हमारे सरकारी व्यक्तिगत जीवन में जो कर्म से संबंधित जीवन है उसके निर्वाह में सहायक होता है, बल्कि कहीं न कहीं ये हमें मानसिक रूप से, व्यवहारिक रूप से एवं चिंतन के आधार पर भी कहीं न कहीं थोड़ा वयस्क बना देता है। तो अपनी बात प्रभारी निदेशक महोदय और झा साहब, आप सभी को प्रणाम और हमारे सभी कर्मियों सभी को स्वागत है। निरंजन जी और दिवाकर जी, आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो इसका नाम है मदार महिमा। मदार जिसे बांग्ला में एकांत फूल बोला जाता है और इसे आग भी बोला जाता है। तो मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। धन्य धन्य तुम धन्य हो हे महादेव के प्रिय मदार, हर की भांति सर्व सुलभ गौरीनाथ के गले का हार। बंजर शुष्क भूमि पर भी हो जाते पुष्पित पल्लवित औषधि पादप के गुण लिए वैद्यनाथ को करते वरण। मरुभूमि के धूप सपेड़ों में मुनि समान तपस्या तुम अन्य फूलों से इतर सजते ग्रीस के कंठमाल। रक्तार्थ श्वेतार्थ और राजार्थ तीन वर्णों में पाए जाते श्री गणेश का तुम में वास नीलकंठ का समन करते। छोटा वृक्ष और छत्ता पत्ते धारण करते शिव के प्रिय पुष्पों में एक तुम इनके भक्त सा दिखते। चैत की गर्मी में हरा भरा सावन भादों में निस्तेज पूस की सुबह ओस नहाए गंगाधर को करते आह्लादित। सूरज की किरणें जब पड़ती तुम्हारी फूलों की ओस की बूंदों पर मरकत मणि सा जगमग करते अलंकृत चंद्रशेखर के भाल पर। दूसरी कविता है महोदय हिंदी वंदन। मैं आप लोगों को समझ प्रस्तुत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं श्रद्धा से वंदन करता हिंदी का, कस्तूरी है चंदन है ये वंदन करता हिंदी का। देव भाषा संस्कृति की उत्तराधिकारी सच्ची है यह सब भाषाओं के संग चले देखो कितनी अच्छी है यह। वैदिक युग से अब तक हजारों प्रतिशत शब्दों को अपनी धरोहर समझा हिंदी ने। बॉलीवुड की सरलहरी में पूरी दुनिया की सैर की हिंदी ने। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चौहो दिशा डंका बजता हिंदी का। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी परचम लहराया हिंदी का। हिंदीतर और विदेशी विद्वानों ने भी अपनी कलम को सींचा हिंदी से। भारतवंशी जहां भी जाते वहां सम्मान दिलाते हिंदी का। प्रेरणा प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देकर सरकार सिखाती हिंदी को। प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ पारंगत का प्रशिक्षण हिंदी में कार्यकुशल बनाए सभी हिंदीतर भाषी को। राजभाषा राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा से भी आगे विश्व भाषा की पदवी प्राप्त हमारी प्यारी हिंदी को। मदिरा रूप में सुनने को आता है तो उसका जो स्थिति है वो छोड़ दीजिए, मस्तिष्क पर बस एक अच्छा शब्द का प्रभाव रह जाता है। अगले श्री में प्रमोद दास जी को बुलाना चाहूंगी। बीत गया है, उस बीते हुए समय में हमने बहुत कम कुछ किया है। अर्थात जीवन का जो रफ्तार है, जो गति है, उस गति को देखते हुए उस गति के ऊपर मैंने ये रचना की है। मेरी अपनी ये कविता है, ये कुछ इस प्रकार है। जिंदगी तेरी रफ्तार को सलाम, जिंदगी तेरी रफ्तार को सलाम। तू हर पल बढ़ती जा रही है, ठहरना तो तू सीखी नहीं, बस सफर करती जा रही है। जिंदगी तेरी रफ्तार को सलाम, तू हर पल बढ़ती जा रही है। एक पल जो ठहर तू जाती, राहत के दो पल दे पाती। सुकून देना तो तू सीखी नहीं, बस अपनी मनमानी करती जा रही है। जिंदगी तेरी रफ्तार को सलाम, तू हर पल बढ़ती जा रही है। क्षण पल माह निरंतर गुजरे, न जाने कितने अपने बने और बिछड़े। विरह की वेदना तू क्यों देती जा रही है, क्यों यादों को आंचल में समेटती जा रही है। जिंदगी तेरे रफ्तार को सलाम, तू निरंतर बढ़ती जा रही है। सोचा जब भी विश्राम के लिए, सोचा जब भी विश्राम के लिए, अपनों से मुलाकात और आराम के लिए। तू सफर रोकने की धमकी देती जा रही है, हर लम्हा सांसों को कम करती जा रही है। जिंदगी तेरे रफ्तार के सलाम, तू निरंतर बढ़ती जा रही है। और जब हमेशा इस तरह से बीतता जाता है तो मतलब कुछ भी अगर मनमानी करे हमारे सामने तो कभी कभी हम सोचते कि नाराज हो जाए। अगर हमारा उस पर प्रभाव नहीं होता कम से कम नाराजगी तो बनती है, लेकिन जब हम यहाँ पर नाराज होना चाहें तो फिर क्या होता है देखिए।
नाराजगी का हमें कोई हक नहीं, नाराजगी का हमें कोई हक नहीं, नाराज होने का भी है वक्त नहीं। हर मोहलत को तू यूं ही छीनती जा रही है, हर मोहलत को तू यूं ही छीनती जा रही है। कभी तो देख मुड़ के तू कितनी बदलती जा रही है। जिंदगी तेरे रफ्तार के खिलाफ। मेरा दिन ढल जाए, सांझ हो आए, तेरे सुर ही सुर में सुर जो मिले। मेरा दिन ढल जाए, सांझ हो आए, तेरे सुर ही सुर में सुर मिलाते अमर बेला जे जाए। एक तारा के एक तार में दर्द भरी धुन सुन ना पाए, तेरे संग में बार ही बार हार मैं मानी। इस खेल में तेरे सुर ही सुर में सुर जो मिले। मेरा दिन ढल जाए, सांझ हो पास बंधा इस सुर का तार, वो बंसी तो दूर बजे। मेरे पास बंधा इस सुर का तार, वो बंसी तो दूर बजे। गीत लीला की उस छोड़ के हम जो लिखा हम बन पाए। विश्व सागर में रंग रागनिया जान फैलाए, तेरे सुर ही सुर में सुर जो मिले। मेरा दिन ढल जाए, सांझ मिलाते तुम्हारे शूरे शूरे सुर मिलाते अमर बेला जी जाए। और यह भी कि कुछ छूटने के क्रम में कुछ मिलता भी है। पानी और छूटने का यह क्रम क्रमिक, अनवरत और अनंतकालीन है। गोद में आने के लिए, उस निर्मल स्पर्श की अनुभूति के लिए, अपनी कोमलता के आभास के लिए गर्भ छोड़ना पड़ता है। आंखों से दुनिया देखने के लिए उस कवच को त्यागना पड़ता है। झूले की ठाठ में सोने के लिए उस गोद को छोड़ना पड़ता है। घुटनों से धरती नापने के लिए झूले के सुख से निकलना पड़ता है। अंगुली पकड़कर चलने के लिए घुटने के भार से धरती को मुक्त करना पड़ता है। अपने पैरों पर चलने के लिए अंगुली के उस विश्वास को छोड़ना पड़ता है। कुछ पाने के क्रम में कुछ छूटता भी है। गर्भ से कदमों के तक के सफर में बहुत कुछ छूटता तो बहुत कुछ मिलता भी है। पाने और छूटने का यह क्रम क्रमिक, अनवरत और अनंतकालीन है। नभने अलसा कर खोली जो आँख, नभने अलसा कर खोली जो आँख, खिल उठी हरियाली सब जो हुए पार। नभने अलसा कर खोली जो आँख, खिल उठी हरियाली सब जो हुए पार। तारागण लुप्त हुए, तारागण लुप्त हुए, एक रहा चाँद
तारागण लुप्त हुए, एक रहा चांद, दिनकर की ज्योति में देख रहा। सिकुड़ी सी धरती का विस्तारण होता, सिकुड़ी सी धरती का विस्तारण होता, बेली के फूल पर भौरा जो डोला। शिव जी की उपमा विवेकहीन डोली, शिव जी की उपमा विवेकहीन डोली। भूल गया मैं। शिव जी की उपमा विवेकहीन डोली, शर्माती मुस्काती दुल्हन यूं बोली। ब्रह्मा जी चषक लिए अभी पड़े दीप, ब्रह्मा जी चषक लिए अभी पड़े दीप, कलयुग के आंगन में मांग रहे भी। फिर क्या है? सृष्टि की आंखों में हल्की सी अकुलाहट। ये क्या हो रहा है ब्रह्मा जी? सृष्टि की आंखों में हल्की सी अकुलाहट, वर्षा का मौसम है भीगी है भी, वर्षा का मौसम है भीगी है भी। चलिए